दादूराम सत्यराम। देखिए, आप देख रहे हो भाई राजीव दीक्षित, शहीदों का सम्मान मेरा अभिमान। और ये हमारी तस्वीर फोगाट गांव झिंझस से, और ये भारत भ्रमण यात्रा पे चल रहे हैं। और आइए इनसे जानते हैं अभी तक कितनी यात्रा कर चुके हैं। जी तस्वीर जी बताइए। जी बाबा जी, देखिए मैं घूम रहा हूँ पिछले 7.5-8 साल से लग जी और 7.5-8 साल के दौरान जो है ना 1,04,625 किलोमीटर आज पूरा हुआ है। अच्छा, इसकी काउंटिंग कैसे करते हो आप? अभी तो पिछले कुछ समय से मैं एक डायरी मेंटेन कर रहा हूँ। अच्छा, डायरी पे लिख रहे हो रोजाना इसकी? की रोजाना कहाँ पहुँच रहा हूँ, ठीक है, कितना किलोमीटर रोज लिखते हो आप? हाँ, ठीक है, रोज ओके। लिखता हूँ। अच्छा, जहाँ से जहाँ भी रुकता हूँ और फिर अगले दिन जो भी चलता। जी जी जी। तो घूम करके मैं देख रहा हूँ देश भर में। मेरे लिए तो ये भाई कोई सामान्य बात है कि कहीं पर भी कलकत्ता, गुवाहाटी कहीं भी आने जाना। अभी आगे तो मैं इधर कन्याकुमारी जाके आने वाला हूँ। जी जी। घूमना है और बचा कुचा जीवन है। अब अगली यात्रा आपकी कन्याकुमारी रहेगी? हाँ, कन्याकुमारी जाएंगे। अभी 30 नवंबर का उधर कार्यक्रम है महाराष्ट्र में, जी राजीव दीक्षित का सम्मेलन होता है तो। जी। और वहाँ से फिर कन्याकुमारी के लिए अब जो भी 6-8 महीने 10 महीने जो भी समय लगेगा वो लगेगा, जी लेकिन उधर से जाके आएंगे। और देश भर में घूम के स्वदेशी का राग अल्पा रहे हैं। जी कैसे भी करके भाई शहीदों के सपनों का ये देश बनाया जाए। जी इन लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने जो है इसलिए तो अपना बलिदान नहीं दिया था। जी अगर किसी की भी बात करें ना जी तो जैसे भगत सिंह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है पूरे देश में, बल्कि जी पूरी दुनिया में। जी तो क्यों है इनके इस काम में? अगर भगत सिंह चाहते तो अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी की रंग रलियाँ मना सकते थे। जी। उनकी काबिलियत में कहाँ कोई कमी थी। चाहते तो करोड़ों करोड़ों रुपया कमाते और ऐशो आराम का जीवन जीते और अपनी नौजवानी को वो नहीं फंदे में डालते। लेकिन उन्होंने देश के लिए सब कुर्बानियाँ दी तो आज नाम कमाया। ऐसे ही ऊधम सिंह हैं, जी उनकी शहादत में कहाँ कोई कमी है। जी जिन्होंने जलियांवाला बाग का जो हत्यारा था, जो डायर, जो इसका जी जिम्मेदार था, उसको वहाँ लंदन में जा करके और उसने मार करके और सबक सिखाया। जी तो सुभाष चंद्र बोस तो ICS टॉपर थे। ICS टॉपर होते हुए भी उन्होंने अंग्रेज़ों की उस समय की कलेक्ट्री की नौकरी को लात मारी थी जी और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। जी। और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज अगर अंग्रेज़ों की पिटाई नहीं करती ना तो वो कभी भी भारत को छोड़ के जाने वाले नहीं थे। एक हमारे देश में हुए हैं खुदीराम बोस जी। उनको तो 16 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया, जी जबकि उस ज़माने का अंग्रेज़ों का कानून था कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फांसी नहीं दी जा सकती। नहीं दिया सकते। लेकिन खुदीराम बोस को जब फांसी हुई ना तो उसकी उम्र 16 साल और 2 महीने की थी। जी। तो अंग्रेज़ों ने अपने ही कानून के चलते और इसका खंडन किया। तो तो मतलब जो अपने को जो आज़ादी मिली है ना, यह आज़ादी बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान। जी और अब हमें उन शहीदों की शहादत को जो है ना बेकार नहीं जाने देना है। जी ये 3-4 के मैंने नाम लिए हैं, ऐसे ऐसे तो लाखों लाखों क्रांतिकारी जी। हैं लाखों क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया इस देश के लिए, आज़ादी के लिए। तो हम चाहते हैं कि उन शहीदों के सपनों को पूरा किया जाए, शहीदों के सपनों का भारत बनाया जाए। जी। और वो स्वदेशी के पालन से ही होगा। अगर हम अपने जीवन में स्वदेशी का पालन करें तो ये संभव है। और बहुत ही कम समय में जो है भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बब्बर शेर बन सकता है जी अगर हम दृढ़ता से पालन करें स्वदेशी। तो मैं तो यही घूम करके प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ कि कैसे भी स्वदेशी के भाव से ही, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बने। जी। तो स्वदेशी के पालन का ही मैं अनुरोध देश भर में। तो ये आपके भाव कहाँ से जगा? देश के प्रति और शहीदों के प्रति सम्मान, ये भावनाएं आपके कहाँ से उत्पन्न हुई? ये मेरे पिताजी थे ना, उन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ें करी। जी उन्होंने राजीव दीक्षित को सुना जी और राजीव दीक्षित को सुन के उनके दिमाग पे ऐसा असर बना कि उन्होंने मेरे को फिर बोला जी कि यार कुछ करना चाहिए, राजीव दीक्षित की बात में बड़ा दम है। जी। तो वो मजाक में बात चली थी कि बोले अगर कोई दवाई ऐसी बन जाए ना कि भाई उसको अगर एक ढक्कन पी लें तो वो आदमी जो है उसकी 30-40 साल उम्र कम हो जाए। जी। इस तरह का मतलब मैंने पूछा, मैंने कहा मतलब क्या करना चाहते हो ये तो बताओ जरा। तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जी। तो उन्होंने फिर मेरे को ये सलाह दी थी कि अब तू मेरे मन का काम ये तू कर दो, जी तेरे पास में अभी वो शरीर है जिससे काम किया जा सकता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ऐसे ऐसे एक साइकिल ले ले और घूम जा देश भर। जी।
तो जो कि इसके आपने ये साइकिल ले रखी है और पूरे देश में भ्रमण कर रहे हो आप। हाँ, ये ना मेरे पिताजी की सलाह है कि भाई राजीव दीक्षित का एक फोटो लगा लो, एक झंडा लगा लो और घूम जाओ देश भर में। मैंने कहा भाई लंबा जाना है तो बम्बई बोले जाओ साइकिल पे जाओ। तो मैंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जी। कि ना खोजो और ना बचो, जो आदर का मिलता है सब ले लो। सब ले लो। आदर का जो भी मिले जी, वो ले लो, जी। नहीं तो किसी को बोलना नहीं है, मांगना नहीं है, खोजना नहीं है। तो आज तक मैं तो अपने इस सिद्धांत पर चलता हूँ। जी, जी। तो हाँ, पिताजी जैसा कि आपके पिताजी ने बताया, ना खोजो और ना बचो। बचो। तो आपकी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं? खाना पाना रहना करना सब कुछ ये देखो जो एक तो ये है, इसमें महाराज जी के सुख सुविधाओं का जो है ना जी वो सब एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है। जी जी। और दूसरा ये है कि दानवीरों की कमी नहीं है इस देश में। कमी नहीं देश में। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि यार आप बड़ा अच्छा काम करते हो, जी जी तो वो अपने को दे देते हैं पैसा। जी जी। वो ज़बरदस्ती पैसे जेब में डालने वाले भी हैं। अरे रखो 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 भैया आपको ज़रूरत है, ऐसा बोल के पैसे भी दे देते हैं। जी जी जी। राजीव दीक्षित के बहुत सारे जानने वाले लोग मेरी बहुत मदद करते हैं। वही 7-8 साल में आपकी काफ़ी अच्छी वो हो गई है पहचान। हाँ, पहचान तो हुई है, लेकिन हमारे तो भीतर में ना आग लगी हुई है बाबा। जी जी और ये आग जब शांत होगी जब शहीदों के सपनों का देश ये बन जाएगा। जी जी। नहीं तो हम इस काम में लगे रहेंगे। आज इस जन्म में लगे हैं, अगला जन्म लेंगे, जरूरत पड़ी तो 10 जन्म लेंगे, 100 जन्म की जरूरत पड़ी तो लेंगे, लेकिन इस काम को करके छोड़ेंगे। जी जी जी। तो लोग कहते हैं क्या करके छोड़ोगे? मैंने कहा भाई देख, हम 1857 के गदर के भटके हुए सिपाही हैं। जी जब तक एक मुकम्मल स्वदेशी भारत बन नहीं जाता, जी हम बार बार जन्म लेंगे और जी। क्रांति करेंगे। जी। तो वो है हमारा मकसद। जितना भी समय लगे हमें तो व्यवस्था परिवर्तन करना है। बहुत अच्छी बात। ये चलो। चलो फिर बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अब दादू राम सत्यराम जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है अपना सुरेश पेंटर। और ये जैसा कि पाले राम जी हैं, ये इनकी माताश्री हैं, माता जी हैं। ये इनकी माता जी हैं। और इन्होंने इसको बड़ा पाल पोस की सहयोगी बनाया, देश में भ्रमण कर रहा है ये। बहुत अच्छा इनका भाव है। कि देखिए इनकी साइकिल है। ये पोशाक भी दिखा दो पूरी तैयारी के साथ। ये देखो पूरी साइकिल है, इसमें रेडियो वगैरह भी है, के साथ और पूरा जीवन भर है। इसमें लाइट वगैरह की सुविधा भी दे रखी है। देखो लाइट है। हाँ, लाइट है आगे पीछे की। और ये आप देख रहे हो, आज ये गांव झिंझर दादूपंथी कुटिया बाबा स्वरूपानंद जी महाराज के डेरे में आए थे। और ये बाबा हरिदास जी महाराज